हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। ये लेक्चर नंबर 41 है और एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रिफर द ट्रस्ट एज शोन इन द फिगर। अगर लोड हमें दे रखा है 5, जो हमारी एफ की वैल्यू दे रखी है वो 10 किलो न्यूटन, 10√3 किलो न्यूटन दे रखी है एफ की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है आई इंटू टेन टू आई इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10⁻⁶ mm की पावर 4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 4 mm स्क्वायर। लेंथ बोल रहा है कि लेंथ जो है L इज इक्वल टू 2 मीटर फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। तो सारे मेंबर जो ट्रस्ट के सारे मेंबर है उसकी लेंथ हमको 2 मीटर दे रखी है। कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है किसका, वो जो हमारा मेंबर है वो है क्यू आर। तो क्यू आर का कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। तो मुझे इसको निकालना है, तो मेथड ऑफ सेक्शन से करते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एफ क्यू आर। अगर इसको हम करते हैं ये हो जाएगा एफ क्यू टी, और यहाँ से अगर हमने इसको कट किया तो ये हो जाएगा एफ पी टी। उससे भी पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा जो आरपी है, आरपी इज इक्वल टू आर एस। जो आरपी है हमारा, आरपी इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल है तो आरपी आर एस के इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी का तो हाफ हो जाएगा। तो आरपी इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 10√3 डिवाइड बाय 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5√3 किलो न्यूटन। 5√3 किलो न्यूटन मेरी रिएक्शन निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम एक बात पता चल रही है, जो आरपी है बेसिकली और ये आर एस है। अब मुझे ये टी पॉइंट जो है इसके अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है, तो मैं ले लूंगी मूवमेंट अबाउट एम टी इज इक्वल टू 0। मूवमेंट अबाउट टी ले लेंगे 0। तो अब ये जो फोर्स है बेसिकली इसकी बात करूँ तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जो क्यू टी है उस पॉइंट से जा रहा है तो इसकी वजह से 0। ये पी टी उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसकी वजह से 0। ये एफ भी उस पॉइंट से पास कर रहा है इसकी वजह से 0। तो रिएक्शन किस किस की वजह से, मूवमेंट किस किस की वजह से देखने को मिलेगा। एक तो आरपी की वजह से, वो भी क्लॉकवाइज। तो आरपी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, जो कि हमारी एल डिस्टेंस कर रहा है रोटेट, तो उसको बोलेंगे हम 2 मीटर। तो आरपी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। वहीं पे क्यू आर की बात करें तो क्यू आर इतनी डिस्टेंस रोटेट करेगा। तो ये जो क्यू आर है वो भी प्लस में हम लेंगे, क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल अगर इसकी बात करें तो सारे जो हमारा जो ट्रस्ट का मेंबर्स हैं उसकी जो लेंथ हमें बोल रही है कि सबकी 2 है। तो ये जो हम हाफ से कट करें ये हो जाएगा 1। इसकी बात करें 1 हो जाएगा। ये हमें 2 दे रखा है 2, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, आराम से निकालेंगे। परपेंडिकुलर मानते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 मतलब 3। तो अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3। तो मुझे यहाँ से मिल गया कि एफ क्यू आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे एफ क्यू आर को मल्टीप्लाई करने का √3 से इज इक्वल टू 0 में आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आरपी की वैल्यू मुझे दे रखी है, आरपी की वैल्यू हो जाएगी 5√3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में हमारा है एफ क्यू आर जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको यहाँ भेजूंगी तो √3 से √3 कैंसिल, तो मेरा एफ क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, एफ क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी -10 किलो न्यूटन। -10 किलो न्यूटन। वेल यहाँ से तो हमें -10 मिल गया। मतलब क्या है, एफ क्यू आर मेरा टेंसाइल नहीं कंप्रेसिव है, वैसे भी बोल रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालो। एफ क्यू आर की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन हमारा कंप्रेशन में। अब मुझे स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस पता है मुझे, फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है जो जल्दी जल्दी में मिस हो जाएगी। क्यू आर का एरिया बोला है 2a लेने के लिए, यहाँ पे खेला हो गया यहाँ पर। तो जो एफ क्यू आर है वहां पर अपॉन में 2a करेंगे। तो एफ क्यू आर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 10 किलो न्यूटन हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया मेरा कितना है 10 की पावर 4, लेकिन उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -6 भी करेंगे। तो ये अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली अगर इसको बात करें तो 10 टू द पावर में 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल के आ गया क्यू आर मेंबर पे। क्यू आर मेंबर पे हमारा कितना निकल के आया 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपल हमारा कैसा है, पार्शियली सैचुरेटेड है, हैज अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेन ऑफ। W की वैल्यू मुझे दे रखी है 25%। गामा बल्क की वैल्यू दे रखी है मुझे, W की वैल्यू कितनी दे रखी है 25%। गामा बल्क की वैल्यू दे रखी है मुझे 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 2.65, और जो मेरा गामा W की वैल्यू है वो मेरे को दे रखा है 9.81
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल सैंपल बोल रहा है ऑन फुल सैचुरेशन। तो हमें बेसिकली यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल बोल रहा है, सॉइल सैंपल उसका यूनिट वेट निकालना है जब वो फुल सैचुरेशन हो जाए। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम तो मुझे वो उसकी यूनिट वेट निकालना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहले ई फाइंड करना पड़ेगा। ई फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, गामा बल्क की इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि हमें पता है जी प्लस एस ई अपॉन में 1 प्लस ई इंटू में गामा डब्ल्यू चलता है। और मैं एस ई तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, हमें एक और रिलेशन पता है सहवाग वाला, तो ये पुट करेंगे। तो यहाँ से जी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू और बाहर हमारा गामा डब्ल्यू चल ही रहा है। अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में 1 प्लस ई। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं ई की वैल्यू। गामा गामा बल्क की वैल्यू दे रखी है 18.5 इक्वल्स टू जी की वैल्यू मुझे 2.65, ब्रैकेट में वैसे गामा डब्ल्यू की वैल्यू लिख लेते हैं 9.81, और ये मेरा 25 है जिसमें 1 प्लस करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर मेरा आएगा 1 प्लस ई, जिसमें मैं 1 प्लस ई को इधर भेज देती हूँ तो 1 प्लस ई इधर हो जाएगा। और पूरे चीजों को हम डिवाइड करेंगे, तो अगर पूरे चीजों को डिवाइड करेंगे और फिर हम माइनस करेंगे 1 से, तो मुझको अपना वॉइड रेशियो निकल के आएगा। तो ये सारा तामझाम जो हम डिवाइड करेंगे जब इसको, तो डिवाइड करके हमारा क्या आएगा 7.565। और जब ई में हम इसको माइनस कर देंगे 1 की वैल्यू, तो 0.7565 आ जाएगा मेरा ई की वैल्यू, मतलब वॉइड रेशियो मेरा निकल के आएगा 0.76565। ठीक है, यहाँ से तो मुझे वॉइड रेशियो मिल गया। बेसिकली अगर इसकी अब बात करते हैं हम आगे, तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से अब हमें निकालना है वैल्यू जो कि हमारा गामा सेट की वैल्यू है। बेसिकली अगर गामा सेट की वैल्यू की बात करते हैं तो गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा वही जी प्लस एस ई। यहाँ से अगर मैं बात करूँ गामा डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सबके लिए चल जाता है। एस की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि फुल सैचुरेशन बोल रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी की वैल्यू थी हमारी 2.65 प्लस में हमारा 0.765 निकल के आया, अभी मेरी 56 निकल के आया, 7565 निकल के आया है मेरा ई का वैल्यू। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 प्लस 0.7565। तो बेसिकली इसकी बात करते हैं तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो गामा सेट है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और गामा सेट की वैल्यू निकल के आएगी 19.03 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मेरे गामा सेट की वैल्यू निकल के आई है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 270 डिग्री। अगर होल सर्कल बियरिंग किसी की 270 डिग्री है तो क्या बोल रहा है आगे कि तो उसका जो हमारा QSB जो रिड्यूस बेयरिंग होती है, जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होगी, जो रिड्यूस्ड बेयरिंग होगी, क्या वो मतलब 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट होगा। तो हम सबसे पहले एक बना के देख लेते हैं। ये नॉर्थ हो जाता है हमारा, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट। अब कोई भी होल सर्कल बेयरिंग नॉर्थ से लेते हैं जो कि 270 डिग्री है, मतलब यहाँ से दे रखा है, तो ऑब्वियसली जब हमारा रिड्यूस बेयरिंग होगा तो वो 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वेल, आगे बोल रहा है कि बैक बियरिंग और जो हमारा फोर बियरिंग होता है, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू द बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी बैक बियरिंग होती है, सपोज यहाँ से मैंने एक पॉइंट बनाया, तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट। अगर मैंने ये फोर बियरिंग मानी है, इसको फोर बियरिंग मानी है, तो ये जो बैक बियरिंग है ना, इन दोनों का जो सम होगा, बेसिकली अगर बैक बियरिंग की बात करूं तो ये हो जाता है मेरा फोर बियरिंग में प्लस माइनस 180 डिग्री। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द बाउंड्री ऑफ वाटर ऑफ अ काम वाटर पॉन्ड। तो काम वाटर पॉन्ड मतलब कोई भी उसमें हलचल नहीं है। काम वाटर पॉन्ड का जो बाउंड्री है वो एक कॉन्टूर लाइन को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ इस तरीके से बनती है। तो जो ये लाइन है ये बेसिकली कॉन्टूर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए बी सी अभी तक 3 करेक्ट हो चुके हैं। लास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इन द केस ऑफ फिक्स्ड हेयर स्टीडिया टेक्यूमेट्री, तो जो फिक्स्ड हेयर है स्टीडिया टेक्यूमेट्री होता है, तो द स्टाफ इंटरसेप्ट विल बी लार्जर। जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो लार्जर होगा व्हेन द स्टाफ इज हेल्ड नियरर टू द ऑब्जर्वर पॉइंट। तो अगर किसी ऑब्जर्वर पॉइंट के पास हमने स्टाफ को रख दिया तो क्या स्टाफ इंटरसेप्ट लार्जर होगा? ये गलत बात है, स्टाफ इंटरसेप्ट कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, ए, बी एंड सी, 3 स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं।
एक ये भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मुझे पता है, ये हो जाता है हमारा जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उस पे अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो मेरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल के आता है। और उसका डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन क्या है, एल स्क्वायर अपॉन टी। एल स्क्वायर अपॉन टी मतलब कि एम स्क्वायर पर सेकेंड, वो उसकी यूनिट होती है, उसी से हम डायमेंशनल निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक क्वेश्चन आपको बताना है। ये जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक होता है, ये इनमें से किस कोड के बेसिस पे हुआ जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरा कमेंट सेक्शन में करिए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा होगा। अब आपको एक लेक्चर किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।